दोस्तों एक बार की बात है, मुझे अच्छे से याद है। मुझे अपने बिजनेस के लिए फिजिकल वर्क करना पड़ा बहुत सारा। खुद सामान को ढोना, गाड़ियों में ले जाना, करना, पैकिंग करना, सब चीज़ करनी। उस समय मेरी ईगो बहुत हर्ट हुई, क्योंकि उससे पहले मेरे को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली हुई थी, असिस्टेंट्स मिले हुए थे, मैनेजर मिले हुए थे, लेबर मिली हुई थी, और वहाँ मुझे फिजिकल काम भी खुद करना पड़ रहा है और बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ रही हैं। तो मेहनत से मैं डरता नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेरी ईगो हर्ट हुई कि ये क्या हो गया, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। तो जब मेरी ईगो हर्ट हुई तो वो काम करते हुए मुझे थोड़ा सा बुरा लगने लगा, थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होने लगी। उससे मैं वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, मेरा दिमाग विचलित रहता था। और विचलित दिमाग जो होता है ना, जो स्ट्रेस्ड माइंड होता है, वो कभी भी अच्छे से नहीं चलता। पर दोस्तों उन दिनों जब मैं होलसेल मार्केट्स में धक्के खाता था, मैंने कुछ बहुत बुजुर्ग लोगों को देखा। मैं तो फिर भी जवान हूँ, शरीर में ताकत है। बहुत से बुजुर्ग लोग थे जो दूसरी स्टेट से आए हुए थे, बसों में ट्रैवल करके, ट्रेनों में ट्रैवल करके, पैसा भी नहीं था, और होलसेल मार्केट से सामान खरीद के कंधों पे ढो ढो के लेके जा रहे थे इतनी दूर वापस। फिर धूप में धक्के खा के उनको बेचेंगे, फिर वापस वो सामान लेने आएंगे। वो दुकानदार थे, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 75 साल का भी इंसान था। आपने देखा होगा कई वेंडर्स होते हैं, कई स्ट्रीट पे लोग होते हैं, बहुत अच्छे पहनावे वाले बुजुर्ग लोग होते हैं, मजबूरी के कारण सामान बेचना पड़ता है, धूप में बेचना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से मेरा काफ़ी पाला पड़ा वहाँ पे। उनको देखा, उनको देख के मेरा दिमाग बदल गया। मुझे अपनी एम्बैरेसमेंट पे एम्बैरेसमेंट होने लगी कि लानत है यार, जवान इंसान हूँ, भगवान ने शरीर दिया, हाथ पैर दिए मेहनत करने के लिए, और मैं मेहनत से कतरा रहा हूँ, ईगो को सामने लेके आ रहा हूँ। कल जो था सो था, आज मेरा भूत खत्म हो चुका है, आज की परिस्थिति मेरी अपनी है, और मैं मेहनत करने से डर रहा हूं, बुरा मान रहा हूं। मुझसे दुगनी से भी ज्यादा उम्र के ये लोग हंसते हुए मेहनत कर रहे हैं, और मेरा अहम मेरे आगे आ रहा है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा अहम मेरे आगे क्यों आ रहा है? मेरे अहम की कीमत ही क्या है? अहम है ही क्यों? उसकी वैल्यू ही क्या है? मैं अपने कर्मों से क्यों भाग रहा हूं? जबकि मैंने हमेशा अपने कर्मों का सहारा लिया, तो अहम के चक्कर में अपने कर्मों से भागने लगा। और मेहनत करूंगा, रच के मेहनत करूंगा, दिन रात और मेहनत करूंगा। और दोस्तों उन बुजुर्ग लोगों को देख के मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला, इतना मोटिवेशन मिला, उसके बाद वो ख्याल कभी भी मेरे मन में दोबारा नहीं आया। हंसते हुए मैंने मेहनत करी। किसी ने मुझे टोका भी कि तू क्या कर रहा है, घर वालों ने भी टोका, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, फिजिकल एफर्ट्स क्यों कर रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों इंस्पिरेशन का यही मजा है, यही खासियत है कि इंस्पिरेशन किसी बहुत सक्सेसफुल इंसान से लेने की जरूरत नहीं है, किसी बहुत काबिल इंसान से, जीनियस इंसान से, किसी अरबपति खरबपति से लेने की जरूरत नहीं है। इंस्पिरेशन चारों तरफ फैला हुआ है। जिस क्षण में आप परेशान हो, अपने जीवन में चारों तरफ झांक लो, आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे बहुत ज्यादा परेशान है, विपरीत परिस्थितियों में जी रहे हैं, तो भी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा दे रहे हैं, 80% नहीं दे रहे, 100% दे रहे हैं, हंसते हुए दे रहे हैं। और वो दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? क्या आप में कोई कमी है? क्या भगवान ने आपको अलग बनाया है? आप भी दे सकते हो। दोस्तों मोटिवेशन, प्रेरणा एक ऐसी ज्वाला है जिसको जलाने के लिए या तो अपने आप को समझाना पड़ता है, या अपने आसपास देखना पड़ता है, लोगों से सीखना पड़ता है। कोई बुराई नहीं है लोगों से सीखने में। कोई इंसान 12 घंटे रिक्शा चला के अपना पेट भर रहा है तो वो भी इंस्पिरेशन है। फिजिकल वर्क कर रहा है पूरे दिन, और बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ रोटी। हम और आप मेहनत कर रहे हैं, हमें तो बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया है, हमारे पास वो प्रिविलेज है, वो लग्जरी है जिसको आप काउंट भी नहीं करते। वो तो 2 रोटी के लिए 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, आपको तो 8-9 घंटे मेहनत करके भी बहुत कुछ मिल जाता है। कोई इंसान बिना पंखे के भी पढ़ लेता है, पुरानी फटी किताबों से भी पढ़ लेता है। हम लोगों को एसी मिला हुआ है, कमरे मिले हुए हैं, कूलर मिला हुआ है, सारी किताबें मिली हुई हैं, तो भी नहीं पढ़ पा रहे, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। इतना सादा कोर्स है, ये परेशानी है, ये टेंशन है। दोस्तों किसी भी काम को ना करने के कारण ढूंढोगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। ईगो से लेके, परेशानियों से लेके रीजंस बहुत सारे होते हैं। और किसी भी काम को दिल से करना चाहोगे तो सबसे पहले तो आप अपने आप को खुद को समझाओगे, आसपास की दुनिया से इंस्पिरेशन लोगे, मोटिवेशन को पैदा करोगे, और अपने कर्मों पे लग जाओगे। तो दोस्तों कभी भी अपनी लाइफ में अपनी ईगो को आड़े मत लाओ, आगे मत लाओ, अहम को आगे मत लाओ। कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है, कर्म ही इंसान का सबसे बड़ा कर्म है।
बिना थके, बिना डरे, बिना सोचे अपने कर्म करते रहो, राह अपने आप मिलेगी। थैंक यू।